Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the third video of our next gen shop tutorial series. जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट्स मॉड्यूल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर किया था और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कस्टमर्स मॉड्यूल को। वेलकम टू द कस्टमर्स मॉड्यूल, जहां से आप अपने कस्टमर्स को मैनेज करते हैं। इसके थ्रू आप अपने उन कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हैं जो आपसे ख़रीदते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पेंडिंग बैलेंसेस और दूसरे इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस मॉड्यूल के राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा जो कि हमने प्रोडक्ट्स मॉड्यूल में भी देखा था। इस बटन में आपके पास दो फीचर्स होते हैं। इस साइड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है वो आपको ग्रिड व्यू में शो होंगे, और अगर आप इस साइड पर क्लिक करेंगे तो ये अगेन लिस्ट व्यू में शो होंगे। और इस बटन के साथ ही हमें एक फ़िल्टर बटन भी नज़र आता है। आप अगर इस फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़िल्टर खुल जाएगा जहां पर आप अपने सर्च को स्पेसिफिक कर सकते हैं। इन फील्ड्स को आप फिल करेंगे। यहाँ पर अगर आप नो बैलेंस पुट करेंगे तो नीचे आपको ऐसे कस्टमर्स शो होंगे जिनके ऊपर कोई ड्यूज़ नहीं है। अगर आप यहाँ आके हैज़ बैलेंस को चूज़ करेंगे तो नीचे आपको वो कस्टमर्स नज़र आएंगे जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहते हैं। इसके अलावा आप अपने सर्च को मज़ीद नैरो डाउन कर सकते हैं। इसको सॉर्ट बाय नेम कर सकते हैं, डेट एडिट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय बैलेंस कर सकते हैं। फिर अगेन इसके साथ ही आपको एक बटन नज़र आता है, रीसेट बटन। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़िल्टर रीसेट हो जाएगा। इसके बाद जब आप फ़िल्टर पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फ़िल्टर हाइड हो जाएगा। अब फ़िल्टर बटन के साथ ही हमें ऐड कस्टमर का बटन नज़र आएगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मॉडल खुल जाएगा जहां पर इन फील्ड्स को फिल करके आप अपने शॉप में नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक कस्टमर ऐड करना चाह रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद यासिर। यहाँ पर आप उस कस्टमर का नाम डालेंगे, फिर उसके बाद उसका फ़ोन नंबर इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आप उस कस्टमर का जो है एड्रेस डालेंगे। इसके बाद जब आप क्रिएट कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो आपके लिस्ट में एक नया कस्टमर ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कस्टमर ऐड हो चुका है। तो ये था एक सिंपल तरीका कस्टमर ऐड करने का। अब इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार नज़र आएगा जहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। इसे स्क्रॉल डाउन करके इस लिस्ट में से उस कस्टमर को ढूंढने के बजाय आप सिंपली यहाँ पर उस कस्टमर का नाम डालेंगे तो वो कस्टमर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप सर्च बार के नीचे ही आपको ये कुछ कार्ड्स नज़र आएंगे जो आपको कुछ की स्टेट्स बताते हैं। अगर आप पहले कार्ड को देखेंगे तो ये आपको बताता है कि आपके शॉप में टोटल कस्टमर्स कितने हैं, और अगर आप दूसरे कार्ड को देखेंगे तो ये हमें बताता है कि कितने कस्टमर्स जो है वो एक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 5 कस्टमर्स में से 5 कस्टमर्स ही एक्टिव है, मतलब सारे के सारे। इसके बाद जो थर्ड कार्ड है वो हमें बताता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 कस्टमर्स में से हमारे पास 2 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ रहते हैं, जो कि हमने फ़िल्टर में भी देखा था। इसके बाद है लास्ट कार्ड, फोर्थ कार्ड, जो कि हमें बताता है कि हमारे ऊपर टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ कितने हैं। ये कार्ड हमें टोटल ड्यूज़ के बारे में बताता है। तो ये जो कार्ड्स है ये हमें हमारे कस्टमर्स के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके कस्टमर्स का लिस्ट नज़र आएगा जहाँ पर आपके कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, उसका स्टेटस और फिर उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स जो होती हैं। इसके अलावा अगर आप इसके राइट कॉर्नर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ आइकन्स नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहला आइकन है वो है व्यू का, जिस पर क्लिक करके आप अपने कस्टमर के सारे डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइकन है एडिट का, जिस पर क्लिक करके आप अपने कस्टमर की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डॉलर साइन का आइकन भी है जो यहाँ पर दूसरे कस्टमर्स के पास नहीं है, इस कस्टमर के साथ नहीं है, इस कस्टमर के साथ नहीं है और फिर इस कस्टमर के साथ भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये डॉलर साइन जो है वो उन कस्टमर्स के आगे लगता है जिनके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़
रहते हैं, और इस पर क्लिक करके वो जो है डायरेक्टली अपने उसको क्या कहते हैं पेमेंट को प्रोसेस कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर है, उसका नाम और उसके ऊपर करंट ड्यूज़ कितने रहते हैं वो यहाँ पर शो होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट डिटेल्स भी शो होती हैं, जहाँ पर अगर आपने पार्शियल पेमेंट पर क्लिक किया है तो यहाँ पर नीचे आप अपना पेमेंट अमाउंट डाल सकते हैं कि आप कितना अमाउंट पे करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर कोई नोट आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितना पेमेंट आप करना चाह रहे हैं वो पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने सारे ड्यूज़ क्लियर करें तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन अगेन यहाँ पर अगर आप कोई नोट डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा इन दूसरे आइकन्स को भी एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स सपोज हमने जो कस्टमर रिसेंटली ऐड किया है हम उसके डिटेल्स चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पर अगर आप व्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके कस्टमर का जो है कस्टमर के डिटेल्स नज़र आएंगे। कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, स्टेटस, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ कितने हैं, और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है कि ये कस्टमर जो है कब रजिस्टर हुआ है, और सेल्स हिस्ट्री। यहाँ पर आपको इसकी सेल्स हिस्ट्री नज़र आएंगी। क्योंकि ये कस्टमर हमने रिसेंटली ऐड किया है तो यहाँ पर इसकी कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं है। और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट हिस्ट्री भी नज़र आएगा। चलिए एक ऐसे ओल्ड कस्टमर के हम डिटेल्स को देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक ओल्ड कस्टमर है, इसके डिटेल्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक सेल्स हिस्ट्री हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर उसके पेमेंट डिटेल्स भी शो हो रही हैं। फर्दर मोर अगर आप एडिट आइकन को क्लिक करेंगे तो आप अपने कस्टमर के डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है एड्रेस, इस कस्टमर का एड्रेस जो है वो चेंज करना चाह रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर अपडेट कस्टमर पर क्लिक करूँगी तो इस कस्टमर की डिटेल्स जो है वो हमारे पास अपडेट हो जाएंगी। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पर जो डिलीट आइकन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने इस कस्टमर को लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं सिंपली कंफर्म पर क्लिक करके। आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर हमने ऐड किया था वो अब हमारे लिस्ट से रिमूव हो चुका है। इसके अलावा आप इनको वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं करके, और उनका स्टेटस जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब इन कस्टमर्स को आप स्टेटस एक्टिव कर सकते हैं या फिर इनएक्टिव कर सकते हैं, या फिर इन सारे कस्टमर को एक ही बार में आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये था कस्टमर मॉड्यूल के बारे में। इस कस्टमर मॉड्यूल में आप किस तरह से अपने जो है कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। सुपर इजी एंड यूज़र फ्रेंडली। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे पॉइंट ऑफ सेल मॉड्यूल को। थैंक यू सो मच।